हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो आज भी ब्लॉग की शुरुआत बिल्कुल सुबह सुबह से हो रही है। तो आज तारीख है 24 दिसंबर, दिन है रविवार का और सुबह के 6 बज गए हैं। तो सबसे पहले हम छत पर आ गए हैं, तो यहाँ पर झाड़ू लगा देते हैं। और आज जो है ना कि सुबह सुबह इतना ज़्यादा कोहरा नहीं पड़ रहा है, बहुत ही हल्का सा कोहरा पड़ रहा है, लेकिन ठंडी बहुत ज़्यादा है। तो चूल्हे की पुताई तो शाम को ही कर दी थी, लेकिन यहाँ पर झाड़ू लगाना था। कूड़ा बहुत ज़्यादा हो जाता है और बंदर भी सुबह सुबह आ जाते हैं, तो बंदर भी थोड़ा बहुत कूड़ा यहाँ पर कर देते हैं। तो यहाँ पर झाड़ू लग गई है। अब चलेंगे नीचे, और नीचे भी अभी झाड़ू लगानी थी। और जो है ना कि थोड़े से शाम के बर्तन भी पड़े थे, क्योंकि एक बार मैंने कल बर्तन धुल कर रख दिए थे और ये बाकी के बर्तन रह गए थे। तो मैंने कहा चलो अब सुबह के टाइम धुलेंगे। और थोड़ी सी इन दिनों में हमारी तबीयत भी ठीक नहीं रहती है, तो उसकी वजह से भी मैंने शाम को बर्तन छोड़ दिए थे। तो काफ़ी बर्तन हो गए थे, छोटे छोटे ही सारे बर्तन थे। तो 2-4 थालियाँ थीं और गिलास बहुत सारे हो गए थे, क्योंकि बाद में जो है ना कि जिन लोगों ने खाना खाया था वही सारे बर्तन हो गए थे। आरुई के पापा ने, हम लोगों ने बाद में ही खाना खाया था। और जो लोग तुरंत से खाना वहीं पर खा लेते हैं जब खाना बनता है, तब तो जो है ना कि जो बर्तन होते हैं वो साथ में ही मांज कर रख देते हैं। लेकिन ये सारे बर्तन बाद वाले थे। और तब तक हमारी ननद जी जा रही हैं छत पर चाय बनाने के लिए, तब तक हम बर्तन धुल कर रख देंगे। और जो भी जो है ना कि नीचे के काम रहते हैं वो सारे काम ख़त्म कर लेंगे। और सुबह जो है ना कि ठंडी की वजह से थोड़े काम जो है ना कि देरी से हो पाते हैं, एकदम से हाथ जो है ना कि ठंडे हो जाते हैं। तो पानी के जो काम होते हैं वो थोड़ा सा और भी मुश्किल हो जाता है करने में। और जो है ना कि नल का फिर भी पानी थोड़ा सा ताज़ा ताज़ा सा होता है, लेकिन जो भरा हुआ पानी जो लोग यूज करते हैं, जैसे शाम को ही भर कर रख लेते हैं, वो तो पानी बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। लेकिन हमारे यहाँ तो जैसे है ना कि गर्म पानी ही निकल आता है नल से, जो कि एकदम से गूना गूना सा पानी निकलता है। तो यहाँ पर बर्तन सारे मैंने मांज लिए हैं, अब धुल कर रख देते हैं और फिर चलेंगे छत पर। तो छत पर तब तक जो है ना कि हमारी ननद जी आ गई थी और सब्जी भी लेकर आई हैं। जो भी जो है ना कि आज वैसे सब्जी तो हम बनाएंगे मशरूम की सब्जी। तो इसमें जो भी चीज़ें डालेंगे, मटर, टमाटर, वही सारी चीज़ें लेकर आ गई हैं, लहसुन, प्याज। तो मटर को हम कद्दूकस उसको टमाटर को हम कद्दूकस कर लेंगे और मटर छील लेंगे। और मशरूम थोड़ा सा आज अच्छा नहीं था, थोड़ा सा बड़ा बड़ा सा था मशरूम, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो बना लेते हैं। वैसे तो आरोही के पापा शाम को ही बोल रहे थे कि शाम को ही बनाओ, लेकिन मैंने कहा शाम को नहीं बनाएंगे, काफ़ी टाइम भी हो जाता है शाम को 2 सब्जियां बनाते बनाते। तो मैंने कहा एक ही चीज़ बनाएंगे और सुबह के टाइम में बनाएंगे। और इधर आरोही मुँह धुल कर आ गई हैं, मुँह हाथ पैर सभी चीज़ें धुल कर आ गई हैं। तो यहाँ पर आरोही को मैंने दे दिया है बिस्किट। तो आरोही अब चाय पियेंगी और चाय सभी लोग अब पी लेंगे, जो है ना कि टाइम भी हो गया था। और तब तक हम लोग सब्जी की भी तैयारी कर लेंगे और सब्जी भी छौंक देंगे। तो यहाँ पर हम टमाटर लेकर इधर साइड में आ गए हैं, क्योंकि वहाँ पर आरोही भी बैठी थी और हमारी देवरानी जी भी बैठी थी, आरब को सेंक रही थी। और आरब को जो है ना कि सर्दियों में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, एकदम से गला जो है ना कि जकड़ जाता है, एकदम से आवाज़ करने लगता है। तो आरब को थोड़ी देर के लिए आग के पास में बैठ जाते हैं सभी लोग लेकर, तो जो है ना कि थोड़ी सी आराम मिल जाती है। तो इधर हम लेकर आ गए हैं टमाटर। तो यहाँ पर कद्दूकस कर लेते हैं, उसके बाद में मशरूम कट कर लेंगे छोटे छोटे टुकड़ों में। तो अब की बार काफ़ी दिनों के बाद में मशरूम हमारे यहाँ बन रहा है, तो मैंने कहा चलो बना लेते हैं। और थोड़ा सा ही है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसमें मैंने टमाटर और जो है ना कि मसाले भी डाले थे, जो भी जो है ना कि लहसुन, प्याज, ये सारी चीज़ें ज़्यादा डाली थी। तो थोड़ा सा हो गया था सभी लोगों के लिए, एक टाइम के लिए हो गया था, दोबारा के लिए नहीं बचा था। और रोटियां ही बनाई थी, वैसे चावल के साथ में नहीं होता, रोटियों के साथ में हो गया था। और थोड़ा सा तेल जो है ना कि ज़्यादा हमसे पड़ गया था, तो मैंने कहा तेल हल्का सा ही डालेंगे। और जो है ना कि अब इस बार मैंने डब्बा ये वाला बनाया है तेल के लिए, तो ये जो है ना कि इसको पिघलने का भी डर नहीं रहेगा। ये टीन का डब्बा है, जो लोहे का जो है ना कि इसमें दूध आता है। तो कई बार मैंने डिब्बे वाला दूध भी मंगवाया था, तो वही डिब्बा है, उसको अच्छे से धुल लिया है और उसी में तेल रख लिया है। और इधर हरी मिर्च कट कर ली हैं, तो पहले हरी मिर्च डाल देंगे। और इसको हम फ्राई करके नहीं बनाएंगे, ऐसे ही बनाएंगे। वैसे तो कई लोग सभी लोग जो है ना कि अलग अलग तरीके से बनाते हैं, जैसे उबाल कर भी कई लोग बनाते हैं, कई लोगों को मैंने देखा है, और फ्राई करके भी बनाते हैं। फ्राई करके मैंने कई बार बनाया है, लेकिन आज ऐसे ही हम इसको छौंक देंगे।
थोड़ी सी जल्दी रहती है सुबह के टाइम खाना बनाने की, तो उसकी वजह से मैंने कहा ऐसे ही इसको छौंक देते हैं और उसके बाद में फिर बस जल्दी जल्दी से रोटियां सेंक लेंगे। और हल्दी मिर्च को अच्छे से भून लिया था, हल्दी मिर्च लहसुन प्याज सभी चीज़ें पीसी थी। उसके बाद में डाल दिए हैं कद्दूकस किए हुए टमाटर, और फिर डालेंगे मटर, फिर डालेंगे जो है ना कि मशरूम। तो आज जो है ना कि मशरूम की सब्ज़ी बन रही है। तो आरोही के पापा को सबसे ज़्यादा पसंद है मशरूम। तो ये जब भी लाते हैं जो है ना कि कोई नई सब्ज़ी लाते हैं तो मशरूम ही ज़्यादातर लाते हैं। और वैसे जब घर पर दूध होता है तब तो पनीर भी जल्दी जल्दी से बन जाती थी, लेकिन इस बार पनीर भी अब की बार नहीं बनाई है। और कई दोस्तों ने हमारे कमेंट भी किया है कि नई नई रेसिपी बनाकर दिखाओ, जैसे पनीर हुई, और भी कई रेसिपी के बारे में बताया है। जिमीकंद की सब्ज़ी बताई है। तो ये सब्जियां अभी हमारे पास नहीं हो पाती हैं, तो जो भी चीज़ें हमारे पास हैं वही बनाकर आप सभी को दिखाते हैं और वही चीज़ें हमारे यहाँ खाई जाती हैं। तो यहाँ पर बस छौंक दी है सब्ज़ी और पानी डाल देंगे थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं रसा बनाएंगे, हल्का सा ही बनाएंगे, जो है ना कि रोटियों के साथ में सही लगे सब्ज़ी, तो उतना ही पानी डालेंगे। और तब तक आटा लगा लेंगे रोटियां सेकने के लिए, और जो भी हमारे थोड़े बहुत काम बाकी रह गए हैं वो भी कर लेंगे। और आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, हमें बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। और एक हमारी दीदी हैं पूनम दीदी, वो दीदी भी हमारे ब्लॉग बहुत पसंद करती हैं और बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करती हैं। और एक हमारी दीदी हैं सानू खान, तो वो दीदी बोल रही थी कि हमारे भाई का जन्मदिन है 25 तारीख को। तो दीदी जी, भाई को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर उनको हमेशा खुश रखे। और आप सभी बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, हमें बहुत अच्छा लगता है। और इधर आटा लगा लिया था, उसके बाद में हम लोग सेंकने लगे हैं रोटियां, हम और हमारी ननद जी, तो दोनों लोग सेंक रहे हैं। ज़्यादातर हम और हमारी ननद जी ही रोटियां सेकते हैं, जैसे कि आप सभी लोग देखते ही हो। सुबह की भी रोटियां बनाते हैं और शाम की भी रोटियां बनाते हैं। तो दोनों टाइम हम दोनों लोगों का ही ज़्यादा काम होता है खाना बनाने का। अगर हम लोग ना आ पाएँ तो बहुत ज़्यादा देरी हो जाती है खाना बनाने की। तो यहाँ पर धूप भी आ गई है, आज भी धूप तो निकल आई है लेकिन ठंडी हो जाती है, और हर जगह पर ठंडी ऐसे ही पड़ रही है कि धूप कहीं कहीं पर तो धूप निकलती है, कहीं कहीं पर नहीं भी निकलती है। और शाम के टाइम में तो ऐसी ठंडी हो जाती है, बादल छा जाते हैं कि लगता है कि सुबह के टाइम आज बारिश होगी। लेकिन सुबह फिर जैसे ही दिन निकलता है वैसे ही हल्की हल्की सी धूप तो निकल आती है, लेकिन तेज़ धूप नहीं निकलती है। और इधर हमारा खाना बन गया है, सब्जी बन गई है, तो आप सभी को सब्जी दिखाते हैं। वैसे तो हम सब्जी आप सभी को दिखा ही नहीं पाते हैं जल्दी की वजह से। और यहाँ पर सब्जी बन गई है, तो हमारी ननद जी सबके लिए खाना परोस रही हैं। और इधर बुआ लेकर आ गई थी मसाले, तो मैंने कहा चलो भून देते हैं। तो सरसों मैंने भून कर रख दी है, और इधर जो है ना कि जीरा है, सौंफ है, धनिया है और हल्दी है। हल्दी थोड़ी सी हल्की सी गर्म कर ली है तो अच्छे से हल्दी पीस जाती है। पिसी हुई हल्दी हमारे यहाँ आती ही नहीं है, तो जो है ना कि सब्जी में भी नहीं पड़ती है और किसी मसाले में भी नहीं पड़ पाती है। तो आज बुआ रखेंगी मिर्च, तो वो भी आप सभी को दिखाएंगे दोपहरी के बाद वाले ब्लॉग में, क्योंकि आज हम लोग गए थे खेत पर, तो वहाँ का दूसरे वाले ब्लॉग में दिखाएंगे। और इधर फिर जो है ना कि मसाले भून दिए थे, फिर आरोही को मैंने नहलाया था, पानी रख दिया था गर्म होने के लिए, क्योंकि देख आज जो है ना कि इतवार का दिन है, संडे का दिन, तो इसी दिन थोड़ा सा टाइम मिल जाता है और आरोही भी घर पर ही होती हैं, तो सोचते हैं चलो इनको नहला देते हैं। वैसे छुट्टी तो कल भी है, सोमवार को भी, क्योंकि उस दिन भी त्यौहार है क्रिसमस डे का। तो आप सभी को क्रिसमस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो कल भी छुट्टी है सोमवार को भी, लेकिन आज भी मैंने कहा चलो इनको नहला देते हैं। और बीच में भी मैंने आरोही को नहला दिया था, एक दिन नहीं 2 दिन नहलाया था, दूसरे तीसरे दिन अब की बार नहला दिया था, क्योंकि गर्म पानी कर दो फिर नहीं ठंडी लगती है, और वैसे तो फिर ठंडी लगती है जब ठंडे ठंडे पानी से नहला दो। तो इधर आरोही को मैंने अच्छे से पोंछ दिया था, कपड़े वपड़े पहना दिए थे, बाल भी खींच दिए हैं, और धूप में ही बैठाल दिया है, क्योंकि अच्छे से धूप लग जाए तो बाल अच्छे से सूख जाएंगे और शरीर में भी धूप लग जाती है। और इधर आप सभी को दिखाते हैं अपनी ननद जी के बाल। तो यहाँ पर हम जो है ना कि मैंने कहा
चलो तुम्हारे बाल दिखाते हैं लेकिन नज़र ना लगे, नहीं तो नज़र लग जाती है जो है ना कि कहीं हमारी ही ना नज़र लग जाए कि तुम्हारे इतने बड़े बड़े बाल हैं, मेरे तो बिल्कुल छोटे छोटे से बाल हैं। तो आप सभी को दिखाते हैं कि कई दीदियां हमारी बहुत ही पहले कमेंट किए थे कि आपकी ननद जी के बाल बहुत ही लंबे लंबे हैं, क्या लगाती हैं। वैसे तो ये इतना कुछ ज़्यादा नहीं लगाती हैं, बस ये मेहंदी लगाती हैं, जो कि नेहा मेहंदी आती है शायद, नहीं प्रेम दुल्हन मेहंदी जो आती है वही लगाती हैं। और जो है ना कि बजाज तेल लगाती हैं, और तो कुछ भी नहीं लगाती हैं। और जो है ना कि इनके बाल हैं ही इतने लंबे, और हम लोगों के बिल्कुल छोटे छोटे से हैं, हमारे भी छोटे बाल हैं और हमारी देवरानी जी के भी छोटे से ही बाल हैं। और हमारी ननद जी जो दोनों दो जनी ननद जी हैं, जो कि एक लोग बड़ी वाली वो दीदी जी, उनके भी बाल बहुत ही लंबे लंबे हैं। और पहले बुआ बोलती थी कि उनके बहुत ज़्यादा साधना की तरह ही थे, और अब जो है ना कि इनके ज़्यादा लंबे हैं। अब उनके थोड़े से कम हो गए हैं बाल, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा उनके भी बाल हैं। तो इधर ये लगा रही है मेहंदी हमारी ननद जी बालों में, और आरोही यहाँ पर अपनी जो है ना कि हेयर स्टाइल बनाने में लगी हुई थी, क्योंकि ये देखती रहती हैं हम सभी को बनाते हुए कि किस तरीके से हम लोग बाल अपने बनाते हैं और किस तरीके से डिजाइन बनाते हैं उनमें। तो वही लपेट रही थी अपने बालों को और चिमटी लगा रही थी। तो यहाँ पर इन्होंने चिमटी भी अपनी लगा ली थी अच्छे से। तो बाद में जब मैंने चोटी बनाई तब मैंने ये चीज़ ध्यान दी थी। वैसे जब यहाँ पर हम काम कर रहे थे तब बिल्कुल भी हमने ध्यान नहीं दिया था कि आरोही भी अपने बालों बालों में डिजाइन बना रही हैं। तो जब चोटी बनाई तब मैंने देखा कि ये बिटिया तुमने कितने टाइम बनाई। तो आरोही ने बताया कि ये मैंने बनाई है। हम सोच रहे थे कि जैसे है ना कि किसी और ने इनकी डिजाइन बना दी है, ये नहीं बना पाती हैं, लेकिन इन्होंने ही ये बनाई थी। और यहाँ पर झाड़ू लगाकर मैंने कर दी है पुताई चूल्हे की। और उसके बाद में हो गए थे थोड़े से कपड़े, ज़्यादा तो नहीं कपड़े हैं, क्योंकि कल भी मैंने बहुत सारे कपड़े धुले थे, तो वो भी अभी कपड़े सूख नहीं पाए हैं, धूप में मैंने फैला दिए हैं, सुबह ही फैला दिए थे। और यहाँ आप सभी से लगभग जो है ना कि काफ़ी टाइम हो चुका है, लगभग 1 बजने वाला है दोपहरी का। तो इतने टाइम अब नहा पाए हैं और अब धुलेंगे कपड़े। इसी वजह से हम जो है ना कि सुबह सुबह ही नहा लेते हैं, इतने टाइम के लिए नहीं रहते हैं। फिर नल भी खाली नहीं मिलता है और समय भी नहीं मिलता है, काम में लग जाते हैं, फिर इतने टाइम ही नहाने का टाइम मिलता है। और फिर भी आज थोड़ा सा जल्दी नहा लिए हैं। वैसे तो अगर जिस दिन भी छूट जाता है नहाने के लिए, फिर काफ़ी टाइम के बाद में ही नहाते हैं, लगभग 2-2:30 बज जाते हैं। और यहाँ पर आरोही के कपड़े थोड़े से ज़्यादा थे, जो भी कपड़े पहने थी वो सारे कपड़े मैंने निकाल लिए थे। मैंने कहा वो सारे धुल कर डाल देंगे अच्छे से। और मोजा भी थे आरोही के, हमारे भी थे, छोटे छोटे ज़्यादा थे कपड़े, और मेरे बस 2-3 ही कपड़े हैं, तो अच्छे से कपड़े धुल कर डाल देंगे। और आज मैंने कहा छत पर ही इनको जो है ना कि खींच लेते हैं, उसके बाद में नीचे धुल लेंगे, क्योंकि यहाँ पर धूप भी लग जाती है और नीचे तो बिल्कुल भी धूप आती नहीं है, तो बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है। और पूरा दिन स्वेटर पहनकर ही रहना पड़ता है इसी वजह से, क्योंकि धूप नहीं आती है हमारे यहाँ। अगर स्वेटर निकाल दो तो बहुत जल्दी से फिर ठंडी लगने लगती है, फिर बिल्कुल भी जो है ना कि अच्छा नहीं लगता है जब तक ठंडी लगती रहती है। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से कपड़े खींच लिए थे, उसके बाद में नीचे से धुल कर ले आए हैं बाहर वाले नल से। और यहाँ पर सारे फैला देंगे, यहीं पर फैला देंगे तो अच्छे से धूप लग जाएगी। टाइम भी थोड़ा सा ज़्यादा ही हो गया है, तो मैंने कहा यहीं पर फैला देते हैं, यहाँ पर एकदम से सामने से धूप लगेगी। और फिर बाल बांध लेंगे हम, साथ में बाल बांधने के लिए भी लेकर आए हैं कंघा सीसा सभी चीज़ें, तो बाल बांध लेंगे। और फिर तो अब काम हो चुके हैं, अब हम लोग जो है ना कि बगिया को ही चलेंगे खेत पर। तो वो सभी चीज़ें आप सभी को कल के ब्लॉग में दिखाएंगे, और बिल्कुल भी आप सभी मिस मत करना, क्योंकि कल वाला ब्लॉग बहुत ही अच्छा होने वाला है। और आज के लिए दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। जो भी दोस्त हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें, और ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा।